तो आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है मित्रों। आज हम 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामान्य हिंदी के अलंकार से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, जैसे टेट हो गया, सुपर टेट और यूपीएसआई के लिए। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे अलंकार को हम सही ढंग से लॉजिकल रूप में समझकर सही आंसर लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो मित्र नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर, कम से कम 10 मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। तो मित्रों सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि इसके अर्थ को निकालने के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, इसके लॉजिक को समझना है कि कैसे हम किसी भी अलंकार को पहचानेंगे। अगर लॉजिक समझ में आ गया, चूंकि कोई कहीं क्षेत्र का रहने वाला है और इसका अगर अलंकार निकालेंगे तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो कोड वर्ड यानी इसका लॉजिक क्या है वो समझेंगे। जैसे पहले वर्ड है तरिणी, तो ता शब्द आ गया, पहले में ता आ गया, फिर तनुज में ता आ गया, फिर तट में ता आ गया, फिर तमाल में ता आ गया और तरुवर में ता आ गया। जब ऐसे लगातार एक ही क्रम में वर्णों में जो पहला अक्षर है वो एक ही आ जाए, जैसे का या ता, जैसे इन्होंने जो वर्ण इसमें दे रखे हैं ये सब एक ही क्रम में हैं और एक क्रम में ही आ रहे हैं और पहले वर्ण का क्रम, तो ये कौन सा अनुप्रास, ये क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। और अनुप्रास में कौन सा अलंकार कहलाएगा, वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास अलंकार का जो शब्दायिक मतलब होता है, अर्थ होता है, उसका मतलब होता है एक ही वर्ण एक ही क्रम में जो है लगातार जब आता है तो उसे हम जो है वृत्तानुप्रास अलंकार, जो अनुप्रास का भेद है उसमें आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा। अब जब एक ही वर्ण के क्रम में आप कहीं पर इसका क्या पता दूसरा दे दे इसको, तो उसमें पहचानने में जब एक ही क्रम में अगर 2 के बाद 3 4 5 बार आवृत्ति हो रही हो वर्णों के, शब्दों की, वर्ण जो एक एक शब्द आ रहा है, जैसे तरुण तनुजा तट सब में ताता आगे आ रहा है, तो 2 के बाद 3 4 आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये अनुप्रास का वृत्तानुप्रास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। चरर मरर खुल गए अरर 100 स्फुटों में से कौन सा अलंकार है। इसमें भी देखिए रा 2 बार आ गया, इसमें दूसरे में भी रा 2 बार आ गया, तीसरे में भी रा आ गया। तो 2 से अधिक जब आवृत्ति होती है तो आप तुरंत सेंस लगा लीजिए कौन सा अलंकार है, ये अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में ही वर्णों के जो है 2 बार या 2 से अधिक बार, 2 करके 6 बार, ऐसे आपको वर्ण की जो है लगातार क्रमशः के क्रम के रूप में आपको वर्णों का वो मिलेगा। चलिए क्रम अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, बड़े न हूजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए और कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये है क्या, बड़े न हूजे गुणन बुन। इनका यहाँ पर ये कहने का शब्दायिक अर्थ है कि जब किसी शादी या प्रोग्राम में किसी बड़े व्यक्ति को बुलाया जाता है, बिरद बढ़ाए, बिन बिरद बढ़ाए पाए, तो वहां पर मान लीजिए वो व्यक्ति नहीं पहुंचा और उसने क्या किया, अपने किसी छोटे व्यक्ति या अपने घर के भाई या किसी व्यक्ति को भेज दिया, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ न जाए। जिस प्रकार एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है सोना, लेकिन यहाँ पर सोना नहीं, यानी वो व्यक्ति नहीं स्वयं नहीं पहुंचा लेकिन वो किसी को भेज दिया। वैसे यहाँ पर जो कनक शब्द है इसका मतलब सोने से है, लेकिन यहाँ पर सोना नहीं है, यहाँ पर धतूरा। भले ही वो सोने के गढ़ने का काम ना करे लेकिन वो क्या करेगा, वो उसकी उपस्थिति को दर्शाएगा, उसकी जगह को पूरा करेगा। और जब ऐसी स्थिति हो तो इसको अर्थान्यास अलंकार कहा जाता है, यानी एक के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को पहुंचना क्या कहलाता है, अर्थान्यास अलंकार। एक चीज समझना है कि जिस व्यक्ति को पहुंचना था एक व्यक्ति के जगह पर दूसरे व्यक्ति का पहुंचना, यानी उस चीज को उपस्थित होना। मान लीजिए अगर आपके यहाँ पर किसी के शादी का निमंत्रण आया, आपके पिताजी नहीं पहुंच पाए, आपके भाई पहुंच गए, तो क्या कोई उनको भगा देगा? ऐसा तो नहीं करेगा, क्योंकि किसी ने
उपस्थित होकर उस जगह को पूरा कर लिया, लेकिन जिस व्यक्ति को विशेष को बुलाया गया था वो नहीं पहुंचा। यानी कार्य वही होगा, लोग उससे पूछेंगे और कैसा है, क्या हालचाल। तो यहाँ पर जब स्थित होगी अर्थान्यास अलंकार का मतलब होता है कि एक व्यक्ति की जगह पर दूसरे व्यक्ति का पहुंच जाना और उसकी उपस्थिति को दर्शाना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अब इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि चरण कमल का मतलब क्या हो रहा है कि अब देखो, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अतिशयोक्ति, इन चारों का पहले मतलब समझिए। श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि जब एक ही शब्द के जो है अनेक अर्थ हो जाएं या 3, 5, 7 के रेशियो में आ जाए। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो हम समझाएंगे। यहाँ पर कह रहा है चरण कमल बंदो हर्राई, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी व्यक्ति ने जो है कमल को ही चरण समझ लिया। कैसे समझ लिया? जब भगवान राम और सीता जी जो है नाव पर अपना पैर रख रहे थे तो जो केवट था उसने क्या है, जो उनके पैर को देखा तो उसे ये लगा कि जैसे उसकी नाव पर किसी ने कमल रख दिया हो। यानी चरण कमल बंदो हर्राई, वो मतलब जो है उनके पैरों को ही देखकर कमल समझने लगा। यानी पैरों की समानता किससे हो रही है? कमल से हो रही। और जब किसी की समानता की बात होती है तो वहां सदैव रूपक अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बौराये नर या फिर पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप ये देख लीजिए कि कनक कनक जो शब्द है वो 2 बार आया है। ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा यमक अलंकार। अब यमक अलंकार के विषय में जान लीजिए। यमक अलंकार 2 कंडीशन में होगा, या तो जोड़े के रूप में होगा या तो युग्म के रूप में होगा। तो जोड़ा और युग्म, कनक कनक 2 शब्द हैं। एक यहाँ पर कनक का क्या अर्थ है? धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। यानी 2 युग्मक के रूप में अगर या जोड़े के रूप में आएगा तो शब्द तो 2 होंगे लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होंगे। जब ऐसी कंडीशन होती है तो सदैव ये यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर कनक कनक के बीच जो है दोनों शब्दों का अर्थ अलग है, इसलिए आप लॉजिक को समझिए, उसके अर्थ को निकालने के चक्कर में मत पड़िए कि यमक अलंकार जब आएगा या तो जोड़े के रूप में होगा या तो युग्मक के रूप में होगा, और शब्द को 2 बार रिपीट किया जाएगा, दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, वहां पर यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही आंसर होगा इसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है हमारा उल्लेख। अब उल्लेख के विषय में इसका अर्थ क्या होता है? उल्लेख का मतलब होता है अद्वितीय। जब किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जाए और उसकी अलग अलग शब्दों से व्याख्या की, जैसे नवल मतलब नया, सुंदर मतलब सुंदर, श्याम शरीर, यानी एक ही शरीर के विषय में 3 चीजें। श्याम शरीर के विषय में बताया गया कि नवल नया भी है, सुंदर भी है और श्याम है। शरीर एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही चीज के विषय में ही बार बार रिपीट किया जाए, उसकी व्याख्या की जाए, तो वहां पर उल्लेख होता है। उल्लेख मतलब कि जैसे आपने पढ़ा नहीं कि इसका उल्लेख उस किताब में मिलता है, इसका उल्लेख वहां पर मिला था। तो उल्लेख का मतलब होता है एक ही चीज की प्राथमिकता, यानी अद्वितीय है, उसी के विषय में बताया जा रहा, किसी अन्य चीज के विषय में नहीं। यहाँ शरीर के विषय में नवल बताया जा रहा है, शरीर के विषय में सुंदर बताया जा रहा है, शरीर के विषय में श्याम बताया जा रहा है। जब एक ही चीज के विषय में बताया जाए अन्य शब्दों से तो आप समझ जाएंगे वो उल्लेख है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है दिव सावसान का समय, दिवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अब आपको इसका अर्थ नहीं निकालना, क्योंकि अगर आप अर्थ निकालने लगे तो फिर विद्वान हो जाएंगे। इसको आप लॉजिक पॉइंट से समझिए कि कैसे आप समझेंगे। तो इसमें जो सी शब्द दिया हुआ है, सी शब्द, पहले तो समझ लीजिए कि उपमा अलंकार का मतलब क्या होता है। जहां पर सा सी जो है आ जाए वहां पर आप समझ जाएंगे कि उपमा अलंकार हो, क्योंकि इसमें तुलना की जा रही है। तो सी सा का मतलब क्या होता है? उपमा अलंकार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
किसी भी आप उसको जब पढ़ेंगे क्वेश्चन तो उसमें सा सी से, ठीक है, ये शब्द जहां पर आ जाएं, सरिस ये शब्द आ जाएं तो आप समझ लीजिए कि इनका अर्थ होता है तुलना करना, ठीक है। तो इसका मतलब ये उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बार खाती हैं, वे में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है हम देखेंगे कि कौन सा है, तो यमक है। क्यों? क्योंकि 3 बेर खाती थी, 3 बेर का मतलब हुआ कि 3 टाइम कह रहा है। और क्या कह रहा है? 3 बेर खाती है, और एक बेर का मतलब जो हम लोग खाते हैं। यहाँ पर एक अर्थ है समय और एक का अर्थ क्या है? बेर। हमने अभी आपको पीछे क्वेश्चन बताया कि यमक अलंकार तब होता है जब जो है एक ही जैसे 2 शब्द आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ पर 3 बेर शब्द एक ही आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। 3 बेर का मतलब टाइम की बात कर रहा है और 3 बेर का मतलब यहाँ पर बेर की बात कर रहा है। तो आप इसका सही आंसर क्या होगा? यमक अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अब अली रही गुलाब में अपत कटील डार में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही आंसर होगा अन्योक्ति अलंकार होगा। अन्योक्ति मतलब होता है अन्य युक्ति। अन्योक्ति को 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, अन्य और योक्ति। अन्योक्ति जहां किसी पंक्ति या काव्य अपने लिए उदाहरण के रूप में हो, यानी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बात को हम अपने लिए यूज करते हैं। जैसे सफलता का जो पहला रूप है वो असफलता ही है, पहले व्यक्ति असफलता प्राप्त करता फिर सफलता प्राप्त करता है, या मेहनत ही कर्म ही पूंजा है। ऐसे बहुत सारे कोटेशन कहीं पर सरकारी विद्यालय कहीं पर देखा होगा, लिखा होगा। तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पंक्ति को या उसके जो उसके विचार है उसको उठाकर अपने उसमें यूज करना क्या कहलाता है? अन्योक्ति। यहाँ पर क्या है? अब अली रही गुलाब में, अली का मतलब यहाँ पर कली की बात कही जा रही है। अपत कटील डार में, ये किसी प्रसिद्ध कवि की पंक्ति से उठाया गया है। तो जहां पर ऐसी स्थिति हो तो वहां पर क्या होता है? अन्योक्ति होता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है, अति मलिन वृष भानु कुमारी अधोमुख रहित उरद नहीं चितवत ज्यों गत हारे तखित जुआरी छूट चुआरी बंद कुमलानो जो नलीन हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा उपमा अलंकार। क्या होगा हमारा? उपमा अलंकार होगा। क्यों उपमा अलंकार होगा? इसको देख लेते हैं। उपमा अलंकार का मतलब ये होता है कि जहां पर क्या आ जाए? ज्यों आ जाए। यहाँ पर ज्यों आ गया, जहां पर त्यों आ जाए, 2 बार ज्यों शब्द आया। यहाँ पर उपमा के लिए हमने आपको बताया जहां पर सा सी ज्यों त्यों जैसा वैसा ऐसे शब्द जहां पर आ जाते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब आप इसका अर्थ निकालने चक्कर न पड़िए, आपने इसको पढ़ा तो यहाँ पर ज्यों शब्द आ गया, त्यों शब्द आ गया, जैसा आ गया, वैसा आ गया, सासी आ गया, तो तुरंत समझ जाइए ये क्या है? उपमा अलंकार है। लॉजिक से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ना कि उसका अर्थ निकालिए। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही 100 बिंदु आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही आंसर होगा अन्योक्ति। अन्योक्ति इसका जो है सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। अब यहाँ पर क्या है? कौन सा आंसर है? इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर हमारा होगा तो इसका होगा कि यमक अलंकार होगा। क्या होगा? यमक। अब यमक अलंकार क्यों होगा? कबीरा सोए पीर है, हमने बताया था कि एक शब्द पीर यहाँ पर आ गया, फिर दूसरा शब्द पीर यहाँ पर आ गया, और फिर तीसरा शब्द पीर यहाँ पर आ गया, और चौथा पीर शब्द यहाँ पर कहाँ पर है? ये बेपीर। तो यहाँ पर 4 बार जो है बेपीर शब्द आ गया। यमक अलंकार का मतलब होता है 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार। जब शब्द 2 के जोड़े में हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक होगा। आपको उसका अर्थ निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ पर कबीरा सोए पीर है जो जाने पर पीर
जे पर पीर न जाने सो काफिर बेफिर। यहाँ पर 4 बार पीर शब्द आ गया तो आप समझ जाएंगे कौन सा है, यमक अलंकार है। लेकिन अगर यहीं पर 1 बार आता या 3 बार आता या 5 बार आता तो क्या समझते हैं, श्लेष अलंकार है, क्योंकि वो विषम संख्याओं में रहता है और यम अलंकार जो है, यमक अलंकार, ये सम संख्याओं में रहता है। समझ रहे हैं, लॉजिक से आपके क्वेश्चन को आंसर देना है। नेक्स्ट अगला, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति होगा। इसमें क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है जहां किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, मधुबन को कूप के समान बताया गया, तो यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, पट पीत मानहु तंडित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार क्या होगा, उपमा अलंकार का नियम है सा सी से ज्यों त्यों वैसा तैसा के साथ जो पट पीत शब्द लिखा है इसमें एक ऐसे लगा हुआ, इसको बोलते हैं युग्मक। युग्म का जहां युग्म की बात हो जाए वहां पर भी उपमा का जो है उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर उग्मक चिन्ह क्या है, वो है हमारा उपमा। देखिए उदाहरण के रूप में आप ये समझिए, जैसे उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है, जहां पर संभावना व्यक्त हो, ठीक है, और रूपक का मतलब क्या हो, जहां समानता की बात हो, और उदाहरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष से कंपेयरिंग करके बताया जाता है कि वो व्यक्ति उससे विशेष है। अब यहाँ पर केवल अगर 3 क्वेश्चनों मतलब किसी उसमें 4 विकल्प दिए और 3 विकल्प के विषय में आपको जानकारी हो, चौथा विकल्प आपने पढ़ा नहीं तो भी आप लॉजिक के रूप में उसका सही आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा। पट पीत मनहु तंडित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर में कौन सा है, यहाँ पर युग्मक के रूप में है। तो यहाँ पर अगर 3 नहीं है तो चौथा क्या है, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारी लगे बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि किसी एक शब्द की बात हो रही, दीप की बात हो रही, और दीप को यहाँ पर 3 जगह पर इसके अर्थ निकल रहे हैं। रहीमन जो गति दीप की, यदि किसी दिए को जलाया जाता है तो प्रकाश होता है। कुल कपूत गति होए, यहाँ पर कपूत का मतलब भी दीपक की तरह, यदि किसी घर में एक परिवार का सदस्य अगर कपूत यानी दुष्ट निकल जाए तो उस परिवार फेमस हो जाता है, जैसे दीपक के प्रकाश फैल जाता है वैसे उस परिवार का भी। बारे उजियारी लगे, अगर वो अच्छा कोई व्यक्ति है तो वो प्रकाश में आ जाता है उसका परिवार। बढ़े अंधेरो होए, यदि वो व्यक्ति मर जाता है तो वो परिवार भी अंधेरे में चला जाता है। यानी यहाँ पर दीप शब्द के 3 मान, और जहां पर 3, 5, 1 शब्द आ जाए तो क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार। समझ जाएंगे आप लॉजिक पॉइंट से। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, ध्वनिमय करके गिरी कदरा कलित कनन केली निकुंज को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही आंसर होगा इसका होगा हमारा वृत्तानुपास अलंकार। क्यों? क्योंकि इसमें का शब्द आया, कलित में, कानन में का आया, के में आया, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा जो है आवृत्ति हो रही वर्णों की। तो आप आंख समझ जाइएगा कि ये वृत्तानुप्रास अलंकार है, क्योंकि वर्णों की लगातार एक ही क्रम में बार बार पहले का आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, कुंद इंदु सनदेह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा उपमा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो है एक दूसरे से तुलना की जा रही। कुंद इंदु की उमा रमन वरुण से क्या हो रही है, अमन से तुलना की जा रही है, और जहां पर तुलना की बात की जाती है वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार है? तो उसको विभावना कहते हैं। यानी इसका जो परिभाषा ये भी पूछ ली जाती है कि जहां बिना कारण के कार्य किया जाए उसे क्या कहते हैं, विभावना अलंकार कहते हैं।
अब विरोधाभास का मतलब क्या होता है, जहां पर बात विरोध की कि यहाँ पर गाड़ी मत खड़ा करो, ठीक है, शोर मत मचाओ, तो यहाँ पर विरोधाभास की बात हो रही। विरोधाभास का मतलब जहाँ पर विरोध दिखाया जाता है लेकिन तब भी लोग, जैसे मसाला खाना हानिकारक है, या उसमें जो शब्द आते हैं लोगों का विरोध तो दिखाया जाता है लेकिन कोई उसकी बात मानता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, ये क्या हुआ, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है, विभावना। अगला, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वह कौन सा अलंकार होता है। तो यह जो है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संदेह। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, इस परिभाषा के अनुसार ये संदेह अलंकार है। जैसे यह मुख है कि चांद, यानी मतलब किसी भी एक चीज का सही आंसर क्लियर ना हो, उसमें संदेह बना रहे, वो क्या कहलाता है, हमारा संदेह अलंकार कहलाता। अगला, भारत के संभारत है में कौन सा अलंकार है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा अन्वय। अन्वय जो है अलंकार होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये हमारा कौन सा है, ये लाटानुप्रास अलंकार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। अब देखिए, लाटानुप्रास अलंकार का मतलब होता है जहां शब्द वाक्य वाक्यांश की आवृत्ति हो और अर्थ एक ही हो। जैसा लिखा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत कपूत यानी जो पुत्र है वो दुष्ट है तो धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं, और अगर पूत सपूत है तो भी धन संचय के, दोनों का एक ही अर्थ है। जब एक ही शब्द, जैसे परदेसी परदेसी, दोनों शब्द का एक ही अर्थ है, या पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय, वाक्य का भी एक ही अर्थ हो, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका जो सही आंसर होगा प्रतीप अलंकार होगा। प्रतीप का मतलब होता है जहां उपमान की जगह उपमेय रखा जाए या जहां उपमान उपमेय को उल्टा कर दिया जाए। अब यहाँ पर तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, तपस्वी जो एक शब्द है ये उपमान है, ठीक है, लेकिन उसको जो है किससे लंबे थे देवदार, यानी उपमान को उल्टा कर दिया गया। जहां उपमान उपमेय को उल्टा कर दिया जाता है, जो महत्वपूर्ण जो पहले से चीजें होती हैं उनको पहले तो समझो उपमान क्या होता है। उपमान का मतलब जो प्रकृति की चीजें होती हैं, जैसे सूर्य चांद अपने आप निकलते हैं, और उपमेय क्या होता है, जो प्रकृति से न हो, जो चीजें बाद में आए, जैसे उसका चांद सा मुख, यानी कहते हैं उनकी चांद जैसी बहुरिया आई। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि चांद पहले था, यानी उपमान वो हुआ, और मुख उपमेय, तो इसको भी समझ लेंगे कि यहाँ पर जो प्रतीप अलंकार का मतलब ये है कि यहाँ पर उपमान उपमेय के उल्टा कर दिया गया है, यानी जो है उसका महत्व दे दिया गया है। तपस्वी शब्द को जो है यहाँ पर उपमान का उपमेय उल्टा कर दिया, प्रतीप अलंकार। अगला, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा बी भावना, ऑप्शन नंबर बी होगा। विभावना का मतलब होता है जहां बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पद के ही चल रहा है, और सुने बिना काना, बिना कान के सुन रहा, कर बिन कर्म करे विधिनाना। तो विभावना का मतलब होता है जहां बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है, वो क्या कहलाता है, विभावना कहलाता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वह होता है। अब इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा अपहृत्य अलंकार। इसकी परिभाषा को आप याद भी कर सकते हैं, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां पर अपहृत्य अलंकार होता है। अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा, किस पंक्ति में अपहृत्य अलंकार है। देखिए जो क्वेश्चन पीछे था उसका यहां से लिंक कर दिया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यह चंद नहीं मुख है। अपहृत्य अलंकार का मतलब क्या होता है, जहां यह चंद नहीं मुख है,
किसी पंक्ति में अपहित अलंकार का जो सही इसमें करेक्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यह चंद नहीं मुख है। ये राजस्व निरीक्षक में पूछा गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभय अलंकार, ये भी 3 प्रकार के पूछे जाते हैं। तो शब्दालंकार में हमारा कौन कौन सा आता है? श्लेष अलंकार हो गया, विप्सा आता है, क्रोशती आती है, ये अलंकार आते हैं। जो उपमा है ये हमारा अर्थालंकार में है। और उभय अलंकार का मतलब क्या होता है? जिसमें शब्द और अर्थ दोनों हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अलंकार 3 प्रकार के हैं, शब्दालंकार, ठीक है, और फिर उसके बाद अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो उभय, इसके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मित्रों, कैसा वीडियो लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।